जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ जोरदार भाषण वाली वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ 26 जनवरी के लिए सुपर शानदार तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। आपको पता है 26 जनवरी आने वाली है, तो तैयारी जारी रखें और मंच को बना ले अपना। तो सुनिए, तो शुरुआत कुछ ऐसे करनी है कि खुशियां पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस तिरंगे के सम्मान में। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों देशवासियों, आप सभी को एक बार पुनः मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, हम सभी भारतवासियों का यहाँ 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन इसे मनाने के साथ साथ इसके पीछे का कारण जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी कहानी है, आइए समझते हैं। 15 अगस्त 1947 आधी रात को जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रत्येक देशवासी चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन उस समय हमारे देश में कोई भी नियम या कानून लागू नहीं थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान शब्द का अर्थ एक राज्य या संगठन के लिए मूल्य सिद्धांतों का समूह है। संविधान एक देश के शासक सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्य और देश के कानून व नीतियों को निर्धारित करता है। दोस्तों, यह 2 शब्द से मिलकर बना होता है। सम का अर्थ होता है एक समान रूप से और विधान का मतलब होता है नियम या कानून, अर्थात संविधान का अर्थ होता है कि इसमें लिखे हुए सभी नियम और कानून प्रत्येक देशवासियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। हमारे भारतीय संविधान में सभी धर्म व जाति के लोग एक बार बराबर का दर्जा दिया गया है। सभी नियम व कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। आप देश में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। 20 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई है। संविधान निर्माण कार्य के लिए इस प्रारूप समिति कहा गया। इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 लोग थे और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इसके बाद पूरे 2 वर्ष 11 महीने में हमारे देश का भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो यही मुख्य कारण है कि हम सभी देशवासी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सभी मनाते आ रहे हैं। फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान पूरे देश में लागू किया गया था और आपने भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जिसमें समस्त राज्य सत्ता जनसाधारण के हाथ में हो तथा सामूहिक रूप से वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को चुन सके। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ तब उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो अब वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। आपके मन में भी कहीं न कभी तो यह सवाल आया होगा कि 26 जनवरी वाले दिन क्यों हमारे देश का जो संविधान है वो 26 डेट को ही क्यों रखा गया था। सभी के दिमागों में यह ख्याल आती होंगी ना कि 26 जनवरी कुछ और भी दिन भी तो हो सकते थे, 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो आज सभी को बता दें, पूरे देश के अंदर 25 को क्यों नहीं मनाया गया था।
तो देखिए, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ऐसे ही वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अब वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो आइए समझते हैं। 1929 31 दिसंबर के दिन रावी नदी के तट पर कांग्रेस पार्टी के अधिनिवेशन की शुरुआत हुई। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस अधिवेशन में झंडा फहराया था और पूर्ण आज़ादी का नारा दिया था और पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव रखा था कि 26 जनवरी 1930 को यदि ब्रिटिश सरकार भारत को एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा नहीं देगी तो भारत स्वयं को आज़ाद घोषित कर देगा। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी वाले दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया था और तब से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को ही मनाया जा रहा था। क्या आपको यह बात पता थी? नीचे कमेंट जरूर बताना। लेकिन जब 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ तो तब भारत को आज़ादी की एक नई तारीख मिल गई। लेकिन कांग्रेस ने 26 जनवरी डेट को याद रखना जरूरी समझा, इसलिए उन्होंने संविधान को 26 जनवरी वाले दिन पूरे देश भर में लागू किया गया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा झंडा फहराने के बारे में। आपके मन में कभी न कभी तो यह सवाल आया होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आइए समझते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर एक बहुत ही जोरदार भाषण दिया था। जिस्ट विद डेस्टिनी भागी वधु से चीर प्रतिहित भेंट और अपने भारतीय तिरंगे को फहराया था। तब से यह परंपरा चलती जा रही थी कि 15 अगस्त वाले दिन देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराता है और 26 जनवरी वाले दिन देश का राष्ट्रपति झंडा फहराता है। अब 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया था तो देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रमुख लाल किले पर झंडा फहराता था और हम सभी जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो तब से यह परंपरा चलती तो जा रही थी कि 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति फहराता है। आइए अब समझते हैं कि दोनों दिनों पर झंडा फहराने में क्या अंतर है। शायद आपने कभी गौर किया है कि 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा को ऊपर चढ़ाकर फहराते हैं, लेकिन जबकि 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्रपति झंडे को चढ़ाकर के नहीं फहराते, झंडा ऊपर टंगा रहता है, केवल उसको फहरा दिया जाता है। तो झंडे को खींचकर के ऊपर चढ़ाना यह प्रक्रिया कहलाती है। ध्वजारोहण और जो झंडा बांधा होता है उसको केवल फहरा देना यह प्रक्रिया कहलाती है। झंडा फहराना, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है तो दोस्तों आइए बताते हैं। 15 अगस्त 1977 को जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतार कर हमारे भारतीय तिरंगे को ऊपर चढ़ा फहराया था। झंडे को ऊपर चढ़ाना एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है कि यह हमको याद दिलाता है कि हमारे देश को स्वतंत्रता कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। जबकि 26 जनवरी तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो तिरंगा ऊपर ही टंगा रहता है, केवल उसको रस्सी के खींच करके फहरा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ काफ़ी रोचक लगी होगी। इन 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है कि दे सलामी इस तिरंगे को जिसे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बार पुनः मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करके जरूर जाना।